मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आप या आपके कोई संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त निश्चित रूप से कहीं न कहीं भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर परेशान होंगे। कारण भी है कि जब विकास होगा तो सरकार भूमि का अधिग्रहण करेगी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में हमेशा किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका सीधा उदाहरण है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के भारत सरकार के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां के भूअर्जन कार्यालय की स्थिति देख लें, आप समझ जाएंगे कि स्थितियां क्या है। कोर्ट में भी जमीन के मामले लगातार जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो नजीर बन के सामने आया है और जो यह भी दिखाता है कि जो पदाधिकारी हैं, जो भूअर्जन पदाधिकारी हैं या जिला कलेक्टर हैं, जिनको अवार्ड बनाना होता है, जिनको जमीन की कीमत तय करनी पड़ती है, वो लोग किस कदर एक तरह से कहें कि व्यवहारिकता को छोड़कर और हमेशा मुआवजा कम ही तय करते हैं। और वह इस मामले में जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें स्पष्ट सामने आता है। अब मैंने तो देखा है कि भूअर्जन के मामले में एक पदाधिकारी यह कह रहे थे कि साहब बताइए, ये ठेवना तक धोती पहन के आता है, पढ़ा लिखा नहीं है और करोड़ों में रुपया लेके चला जाता है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि उसके पुरखों का पूरा जो संपत्ति था, उसकी जमीन थी, वो तो सरकार ने ले ही ली, जिसके एवज में मुआवजा दे रही थी। साथ में उसकी सारी भावनाएं चली गई, उस जमीन से, उस घर से जो अधिग्रहित किया गया है, उससे उसकी यादें जो जुड़ी हुई थी वो चली गई। उसके बाप दादा जो उस जमीन में जलाए गए थे, गाड़े गए थे, वो सब कुछ, सारी भावनाएं, सारी यादें, वो सारा कुछ चला जाता है उसका। लेकिन पदाधिकारी को जब वो अमाउंट साइन करते हैं तो उनको ये लगता है कि इसको बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जबकि देते कम है। देखिए मित्रों, ये जो मामला है यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और जगह है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो अब नोएडा में आता है, गौतम बुद्ध नगर में वो जगह है। और 4 दशकों के बाद, लगभग 44 साल बाद किसानों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी है और उस आदेश में जो मुआवजा तय किया गया था, उससे 4 गुना से ज्यादा मुआवजा और उसके साथ ब्याज देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। मित्रों, इस मामले को बड़ी गहराई से समझिए, क्योंकि अगर आप भी भूमि अधिग्रहण को लेकर परेशानी में हैं, उसके दर को लेकर परेशानी में है, जो अवार्ड तय किया गया वो सही नहीं है, उसको लेकर परेशानी में है, तो यह केस आपके लिए एक नजीर बन सकता है। देखिए मित्रों, ये मामला है गाजियाबाद के मुरना, परगना और दादरी तहसील में। जो जमीन भूमि अधिग्रहण किया गया था नोएडा द्वारा, उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। इसमें किसानों ने अपने मुआवजा को कम बताते हुए और बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में ये सारे लोग, किसान जो थे, वो गए थे। और यह जो पहला अपील दायर किया गया था, फर्स्ट अपील दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यह दायर की गई थी 1982 में और तब से यह मामला चल रहा था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 54 के अंतर्गत मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर ही यह अपील की गई थी और यह अपील किया गया था जिला जज गाजियाबाद, जो रेफरेंस कोर्ट है, उसके द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको लेकर। चूंकि यह जो LAR संख्या 218/1977 जो था, रामकरण व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश, इस मामले में 25 दिसंबर 1981 को जो रेफरेंस कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके विरुद्ध
मतलब कि रेफरेंस कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध ये लोग चले गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और गजब की बात यह है कि उस समय जो अवार्ड तय किया गया था वह 6 रुपये प्रति वर्ग गज के दर से अवार्ड अ, तय किया गया था। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अन्य भी जो लाभ होते हैं वह भी दिया गया था इस भूमि अधिग्रहण में। लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि यह क्षेत्र पहले गाजियाबाद में था जो अब नोएडा में आ गया है और गौतम बुद्ध नगर इसका नाम है। जो यह पहले मोरना, परगना और दादरी तहसील हुआ करता था। अब अपीलकर्ताओं का यह कहना था कि अधिग्रहण जून 1976 अधिसूचना से अधिग्रहण किया गया था। मतलब इस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी वह जून 1976 में की गई थी। और जो भूमि अधिग्रहण की धारा 4 था उसी के तहत यह अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अब देखिए यहाँ जो अपीलकर्ता थे, मतलब रामकरण व अन्य जिन्होंने अपील किया था, जो किसान थे, उन लोगों का यह तर्क था, उनके वकील का यह तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 में एक मामला जो अजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहां का जो जमीन है उसका दर 28 रुपए 12 पैसे मुआवजा दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मामला था अजयपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। और इसी के आधार पर जो अपीलकर्ता थे उन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह अपील की थी और इसी को आधार बनाकर वो कह रहे थे कि उनके मुआवजा को बढ़ाया जाए, उनका मुआवजा और सही किया जाए। मतलब वो पहले जो मुआवजा मिला था उस पर उनको आपत्ति थी। मतलब कि 1976 के अधिसूचना के आधार पर के माध्यम से यह अधिग्रहण किया गया और धारा 6 के तहत 1976 में ही घोषणा की गई। साथ में जो वहां के कलेक्टर थे, डीएम, उनके द्वारा 1977 में अवार्ड का दर तय किया गया। और यह जो अवार्ड तय किया गया वह इस प्रकार था। चाय भूमि का जो अवार्ड तय किया गया वो किया गया 10,225 रुपये प्रति बीघा। वहीं जो जमीन खाकी भूमि थी उसके लिए 7,570 रुपये प्रति बीघा अवार्ड तय किया गया और उसके साथ जो चीजें होती हैं, जो अन्य सुविधाएं मिलती है, वह भी अवार्ड में शामिल था। अब रेफरेंस कोर्ट ने इसको बढ़ाया। जब रेफरेंस कोर्ट में अपीलकर्ता गए तो रेफरेंस कोर्ट ने इसे बढ़ाया और बढ़ाकर 6 रुपये प्रति वर्ग गज मुआवजा कर दिया। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात क्या था और क्यों यह अपीलकर्ता जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे वो क्यों अजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश था उसको आधार बना रहे थे, यह समझने वाली बात है। इसलिए कि अजय पाल सिंह के मामले में भी वर्ष 1976-77 में नोएडा द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले में 2022 में जो दर निर्धारित किया गया मुआवजा का वो था 28 रुपये 12 पैसे प्रति वर्ग गज और इनका था 6 रुपये प्रति वर्ग गज, मतलब 4 गुना से भी कम। अब कोर्ट ने इन सारे चीजों को देखा और इसको देखते हुए ये कहा कि मैंने अजय पाल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि उसी दर पर
यह भी हकदार है मुआवजा पाने के। क्योंकि दोनों लोगों का अधिग्रहण लगभग एक ही समय में हुआ था और नोएडा द्वारा ही अधिग्रहित किया गया था। मतलब कि जिस जमीन का अधिग्रहण 1977 में 76 में हुआ था, वह लगभग 44 साल के बाद अ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके मुआवजा को 4.5 गुना के लगभग कर दिया बढ़ाकर, और वह आधार बना अजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वही। और इसमें इतना ही नहीं, क्योंकि जो अपीलकर्ता थे उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और यह लोग बाद में पहुंचे थे, तो बाज़ाब्ता जो विलंब हुआ था, उसको लेकर जो उनके वारिस थे, उनके जुड़े रिकॉर्ड्स को शामिल करने का भी हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दिया, उसको स्वीकार कर लिया। और यह फैसला किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन के सिंगल बेंच द्वारा। मतलब कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माध्यम बनाते हुए जहां मुआवजा 4.5 गुना के लगभग कर दिया, साथ में 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज देने की बात भी बढ़े हुए अमाउंट पर किया। मतलब कि स्पष्ट है कि अब जरा आप सोचिए कि एक ही समय में एक जमीन जो कोर्ट के न्यायाधीश देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कम से कम 28 रुपया इसका मुआवजा होना चाहिए प्रति वर्ग गज। वहीं अवार्ड तय करने वाले पदाधिकारी मात्र 6 रुपये वर्ग गज उसका अवार्ड तय करते हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि जो अवार्ड तय करने वाले लोग हैं, भूअर्जन पदाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वो किस कदर किसानों के हितों को नजरअंदाज करते हैं और इस तरह का फैसला लेते हैं, इस तरह से अवार्ड तय करते हैं। ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं। मैं चूंकि जमीनी मामले पर काम करता हूं, तो बहुत से मित्र हैं जो अपनी कथा व्यथा सुनाते हैं, और उस व्यथा कथा को अगर आप सुनिएगा तो यही लगेगा कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह एक तरफा है, किसानों के पक्ष में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट का जो ये फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट के को आधार बना के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर दिया गया है, निश्चित रूप से जो भूअर्जन से पीड़ित किसान हैं, उनके लिए एक बड़ा नज़ीर बन सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लेकर आपके सामने कोई समस्या हो, आपका कोई मत हो, आपका कोई विचार हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी कहानी बताइए। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार। जय हिंद।